नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। भारत विविधताओं का देश है, जहां हर त्योहार अपने साथ एक गहरा संदेश और ऐतिहासिक महत्व लेकर आता है। इस साल का 2 अक्टूबर बेहद खास है क्योंकि इस दिन देश एक साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती और दशहरा दोनों पर्व एक साथ मना रहा है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जब एक तरफ पूरा देश राष्ट्रपिता गांधी को श्रद्धांजलि देगा और दूसरी तरफ बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी मनाया जाएगा। भारत का इतिहास महात्मा गांधी के बिना अधूरा है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्य, अहिंसा और त्याग के बल पर न केवल भारत को आज़ादी दिलाई बल्कि पूरी दुनिया को नई सोच भी दी। उनका जीवन सादगी, सेवा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी को लोग महात्मा, बापू और राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करते हैं। महात्मा की उपाधि उन्हें 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। बापू कहकर जनता ने उन्हें इसलिए पुकारा क्योंकि वे सबके लिए एक मार्गदर्शक और पिता समान थे। राष्ट्रपिता की उपाधि उन्हें 1944 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। गांधी जी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ा। 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उनके विचार आज भी देश दुनिया को दिशा दे रहे हैं। गांधी जयंती हमें यह याद दिलाती है कि हिंसा से नहीं बल्कि सत्य और शांति के मार्ग से ही बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। गांधी जयंती के साथ साथ इस बार 2 अक्टूबर को दशहरा का पर्व भी मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को भगवान राम ने राक्षस राजा रावण का वध किया था। यह दिन सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। दशहरे पर देश भर में रामलीला का अंतिम मंचन होता है और शाम को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया जाता है। आतिशबाजी के बीच जब रावण जलता है तो लोग संदेश लेते हैं कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। दशहरे की शाम लोग अपने परिवारों और दोस्तों के साथ मैदानों में जमा होते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। इस दौरान रंग बिरंगी आतिशबाजी आसमान को रोशन कर देती है। कई जगह आयुध पूजा की परंपरा भी निभाई जाती है, जहां लोग अपने औजारों और हथियारों की पूजा करते हैं। रावण दहन के बाद लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और माथे पर लाल या काला टीका लगाते हैं। उत्तर भारत में रामलीला का मंचन चरम पर होता है, जबकि दक्षिण भारत में विजयदशमी को विद्या आरंभ का दिन माना जाता है। इस साल 2 अक्टूबर का दिन खास है क्योंकि इसमें 2 संदेश एक साथ मिल रहे हैं। गांधी जयंती अहिंसा, सत्य और शांति का प्रतीक है, तो वहीं दशहरा बुराई के विनाश और अच्छाई की विजय का संदेश देता है। गांधी जी ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि बिना हिंसा किए भी अन्याय और अत्याचार को हराया जा सकता है। वहीं रामायण की कथा यह सिखाती है कि अधर्म और अत्याचार का अंत निश्चित है। जब दोनों पर्व एक साथ आते हैं तो यह दिन और भी अर्थपूर्ण हो जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलकर ही जीवन और समाज को सुंदर बनाया जा सकता है। जहां भगवान राम का जीवन धर्म का प्रतीक है, तो वहीं गांधी जी का जीवन सत्य और अहिंसा का। जब दशहरा और गांधी जयंती एक साथ मनाई जा रही है तो यह हमें एक अनोखा अवसर देती है, जो हमें इन दोनों आदर्शों को याद करने और उनसे प्रेरणा लेने का मौका दे रही है। 2 अक्टूबर 2025 का ये दिन काफ़ी अनोखा पर्व लेकर आया है। जहां सुबह लोग गांधी जयंती पर राष्ट्रपिता को नमन करेंगे, तो वहीं शाम को दशहरे के उत्सव में बुराई के पुतलों को जलाता दिखेंगे। यह दिन हमें यह सिखाता है कि चाहे रास्ता अलग हो हिंसा से या अहिंसा से, पर अंतिम जीत हमेशा सत्य, धर्म और अच्छाई की होती है। गांधी जयंती और दशहरा दोनों का संयुक्त संदेश यही है कि हम अपने जीवन से बुराइयों को दूर करें, सत्य और अहिंसा का पालन करें और समाज को बेहतरीन बनाने में योगदान दें। ऐसी और जानकारी के लिए जुड़े रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।